लो प्रसाद खा लो। शुक्रिया साहब। मम्मी, ये तो मम्मी की आवाज है। अरे सतीश, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मम्मी जी यहाँ पर क्या करेंगी? मम्मी जी तो तीर्थ यात्रा पे गई ना, मैंने बताया तो था आपको। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी माँ की आवाज को नहीं पहचानूंगा, ये मेरी माँ ही है। सतीश, तुम्हें लगता है अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए तुम्हें हर एक औरत की आवाज अपनी माँ की आवाज लग रही है। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तो कोई रैंडम भिखारन है। एक मिनट हनी, मुझे मेरी तसल्ली के लिए देखने दो, ये मेरी माँ ही है या कोई और है? माँ, हनी ये तो मेरी माँ ही है, लेकिन मम्मी यहाँ पे, वो भी इस हालत में। मैं पता लगा के रहूंगा। वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं? हे भगवान, मुझे बचा लो। अगर इस बुढ़िया ने अपना मुंह खोल दिया, सब कुछ बता दिया कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया है, तो सतीश मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूँ? क्या काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती। हाँ पूछो। देखिए, आप देखने में तो अच्छे खासे घर की लग रही हैं, लेकिन आप इस उम्र में यहाँ पे इस हालत में भीख मांग रही हैं। आपके घर में कोई है नहीं जो आपका ख्याल रखे? है ना साहब, हमारे घर में सब कोई है। हमारा बेटा है, हमारी बहू है। तो फिर आप इस हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने घर पे क्यों नहीं रहती अपने बेटे बहू के साथ? वो कहा है ना साहब, हमारा बेटा ना विदेश में नौकरी करता है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। पर वो विदेश रहता है ना, जब से वो विदेश गया है ना, उसके पीछे उसकी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, ये बोल के कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं होता। मुझसे काम नहीं होता ना, मेरे घुटने में दर्द होता है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो उस पर बोझ बन गई हूँ, बस इसलिए उसने घर से निकाल दिया। मेरा बेटा होता ना अगर यहाँ पे, तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। वो हमको बहुत प्यार करता है। निकल मेरे घर से। बहू देखिए, तो ठीक नहीं कर रही है बहू। ये पकड़ अपना सामान, और आइंदा से ना मेरे घर के आसपास गलती से भी दिखाई दिया मुझे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आई बस समझ में, चल निकल। आपने अपने बेटे को बताने की कोशिश नहीं की? उसको बताया नहीं आपने? साहब कैसे बताते हम अपने बेटे को? हमारे पास एक फोन था, पर बहू ने फोन भी छीन लिया। अब नंबर तुमको याद नहीं है ना साहब? आपने बिल्कुल सही कहा माँ, अगर मैं यहाँ पे रहता ना तो आपके साथ ये सब नहीं होने देता। बेटा, तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे। सतीश, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? देख तेरी माँ की क्या हालत हो गई। बेटा तू कहाँ चला गया था? तू ठीक तो है ना? आपको पता है, यहाँ वापस आया तो मैं पूछा आपके बारे में, और उसने मुझसे बोला कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हो। झूठ बोल रही है तेरी बीबी, सिर्फ झूठ बोलती है। मैं कभी तीर्थ पे नहीं गई। उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाला, ये बोल के कि वो मेरी सेवा नहीं कर सकती। मुझसे घर का सारा काम करवाती थी बेटा, मैं सारे काम करती थी, मैंने किसी काम के लिए कभी मना नहीं किया। पर अब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है ना, काम होता नहीं है, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझ के ये नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसको उसकी सजा दे के रहूंगा, उसको घर से बाहर निकालूंगा मैं। हाँ, आप मेरे साथ घर चलिए।